शीतल भाई, मैं आपके पास पहले आ जाऊं, फिर जल्दी साहब आपके पास आता हूं। शीतल भाई, एक चीज बता दीजिए। मोदी, एक तरफ ट्रंप साहब ने कल सॉफ्ट होके कहा कि भाई मोदी जी से बहुत दोस्ती है और हम लोग कुछ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे एक सज्जन बैठे हुए हैं, पीटर नावारो। अब वो नावारो का हो सकता है कि मेरा उच्चारण कुछ, उसको कुछ और कहते हो, लेकिन वो पीटर नावारो हैं, उनके खास एडवाइजर हैं, ट्रेड एडवाइजर हैं यूएसए के। वो कल ही भी बोले, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूएस डजंट नीड अनफेयर ट्रेड विथ इंडिया। और दूसरी सांस में उन्होंने ये भी कहा कि बट इंडिया डेस्परेटली नीड्स एक्सेस टू यूएस मार्केट, स्कूल्स एंड यूएस जॉब्स। जो मतलब ये साफ साफ थ्रेटनिंग है, ये कोई ट्रेड की बात नहीं रह गई है। अब आप वहां से तेल खरीद रहे हैं तो आप अपना यूएस रशिया की मदद कर रहे हैं, आपके स्कूल हम बंद करेंगे, आपके यूएस जॉब्स को हम बंद करेंगे, सब थ्रेट है। दो इस तरह की कंट्राडिक्टरी चीज चल रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो 3 लॉबिंग फर्म है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख रहा था, से कहा गया है मीडिया में आउटरीच आपकी होनी चाहिए, सोशल मीडिया में आउटरीच होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए, ये सारा कुछ कहा गया है उनसे। तो ये डीप स्टेट नहीं है। मतलब आप उनके यहाँ अगर अपने यहाँ के लॉबीज को रख के और उनसे ये करवा रहे हैं, तो क्या ये डीप स्टेट का हिस्सा नहीं है? मैं अपनी समझ के लिए जरा, शीतल जी। और डीप स्टेट तो हर जगह होती है, ये कोई अगर कह रहा है कि नहीं होती है तो कम ज्यादा हर जगह होती है। शीतल जी। धन्यवाद। देखिए, लास्ट ईयर हमारा जो उनके अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट था, ये सब विवाद होने से पहले, तो 87.34 कुछ बिलियन था। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विसेज अलग है। और जो उनका हमारा टोटल जो है वो 400 के आसपास है, यानी 1/5 से भी ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका पर निर्भर है। और अमेरिका ही दुनिया में देश है अकेला जिसमें हम करीब करीब $40 बिलियन के सरप्लस में है एक्सपोर्ट के मामले में। हम बहुत सारी चीजें उससे लेते हैं, लेकिन हम सरप्लस में है। और अदरवाइज भी अमेरिका चूंकि दुनिया की सुपर पावर है अभी तक, नो डाउट चैलेंजेस हैं, लेकिन है। और अभी एकाएक हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, डेमोगाग्री हम चाहे जितनी कर लें, जैसा किया गया था। एक्चुअली हमारा मीडिया जो है आउट ऑफ द वे जाके चीजें करता है। ये बहुत बार सरकार का व्यू, सरकार को फेवर करने के लिए सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। विदेश मामलों में तो इसने हाहाकार मचवा दिया है, मूर्खता से भी और अयोग्यता से भी। और सच्चाई तो यह है कि इस सरकार के दौर में जो इंफॉर्मेशंस हैं, रियल इंफॉर्मेशंस, वो बाहर आती ही नहीं। किसी को कुछ नहीं पता होता कौन वीपी का उम्मीदवार होगा, सरकार क्या पॉलिसी ला रही है। जब तक सरकार उसको खुद लीक नहीं करती या प्रोपेगेट नहीं करती, ये सरकार कोई सूचना देने में विश्वास ही नहीं रखती। इसने वो सारे तंत्र को, मतलब जो अभी डिस्पेंसेशन है, सरकार तो पूरी आपस में भी एक दूसरे से शेयर नहीं करते। बिल्कुल टॉप 2 4 5 लोगों के पास सब कुछ है, 2 सबसे प्रमुख राजनेता और उनका जो जो भी उनका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मीडिया है, खासकर जो जिसको तमाम तरह के विशेषण मिले हुए हैं, गोदी मीडिया उसमें सबसे पॉपुलर है, मैं उसे आजकल मॉन्स्टर मीडिया कहने लगा हूं। तो वो जो है तमाम तरह के झूले झूलता है। जैसे प्रधानमंत्री जी हाल में अमेरिका से एक तरह से अपमानित होने के बाद अभी गए थे एससीओ की मीटिंग में, तो 2 लोगों के साथ ठहाके लगा रहे थे पुतिन और उनके साथ। तो उस फोटो को लेके उसने बिल्कुल अमेरिका को, ट्रंप को वार्निंग दे दी, सब डरा दिया और तुरंत नेशनलिस्ट हो गया और दुनिया भर की लफाजियां करने लगा। रियलिटी वो है जो आपने बता दिया इंट्रो में, कि हमने 3 फर्में लगा रखी हैं इसलिए कि हम अमेरिका से अपने रिश्ते किसी तरह से बचा पाए। जो रिश्ते बेहतर हो गए थे पिछले 15-20 सालों में, काफी हमारा इस पे काम हुआ था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में एक उन्होंने पॉलिटिकल रिस्क लिया था, लेफ्ट उनसे अलग हो गया था, लेकिन उन्होंने डील की थी और बहुत अफर्मेटिव चल रहा था मामला। लेकिन ट्रंप काल में एकाएक इनके इस टर्म में चीजें एकदम से बिगड़ी। उसके लिए बहुत जियोपॉलिटिकल चीजें और ट्रंप की अपनी पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। उस पर गए बिना इस पे आते हैं। तो भारत एफोर्ड नहीं कर सकता रियल सेंस में, लेकिन हमारा मीडिया तो कभी इस पे बात भी नहीं करेगा और हम भी इस पे बात इसीलिए नहीं कर पाते कि हमारे विमर्श में है नहीं।
हम अमेरिका को बिजनेस में खो नहीं सकते, इतना बड़ा हमारे पास कुछ है नहीं, हमारी बहुत सारी चीजें उन पर ही निर्भर है। वो सही कह रहे हैं, हमारा जो आपका जो शासन प्रशासन चलाने का जो ऊपर का ढांचा है, बिजनेस लाने का ढांचा है, नई टेक्नोलॉजी लाने का ढांचा है, वो सब वहीं से पढ़ के निकलता है, वहीं पढ़ने जाता है। हमारे सारे जो नेतागण हैं, इनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं। ठीक तो कह रहे हो। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेटिक देशों की अगर बात करें, तो भारत नीतियों के मामले में और तमाम मामलों में हम उसी लाइन पर हैं जिस लाइन पर वेस्ट है, और वेस्ट लेड बाय यूएस है। हमने भी लगभग सब कुछ वैसे ही किया हुआ है, बल्कि हम बहुत से मामलों में यूरोप की जगह अमेरिका को प्रेफर करते रहे हैं अपनी पॉलिसीज। तो इसलिए हम यहाँ चाहे जो कहें, चाहे जो पोस्चर बनाए, मीडिया में चाहे जो चलवाएं, रियल ये है, रियलिटी है, और ये जरूरत भी है, ये गलत नहीं है। भारत की जरूरत है कि भारत पूरी कोशिश करे इस 40 बिलियन के सरप्लस को जितना भी इस नई परिस्थिति में बचा पाए, बचाने की कोशिश करे। इसमें कोई गलत नहीं है। गलत यह है कि आप डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो झूठ फैलाते हैं, एक दिन में आप ट्रंप को गाली देने लगते हैं, अगले दिन आप शी जिनपिंग को गाली देने लगते हैं आप कहीं नहीं। दुनिया के व्यापार में जो दुनिया का पूरा एक्सपोर्ट है, उसमें हम 2% भी नहीं है। दुनिया की जीडीपी में हम 3.5% भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लफ्फाजी इतनी होती है, गोया दुनिया हमारे बिना रुकी हुई है। इससे समस्या है एक्चुअली। ये एक बड़ी कठिनाई है। हमें चीन की भी जरूरत है, हमें अमेरिका की भी जरूरत है, हमें रूस की भी जरूरत है, हमें यूरोप की भी जरूरत है, हमें सारी दुनिया की जरूरत है। हम एक विकासशील देश है, और हमें निश्चित तौर पर अपने पड़ोसियों से रिश्ते ठीक करने की भी जरूरत है। लेकिन हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स और झूठ पे आधारित है कि हम यहां बिल्कुल ही अलग बात बोलते हैं, और उसकी वजह से हम कॉम्प्लिकेशंस में फंस गए हैं। एक्चुअली मोदी जी की सफलता जो अब कठिनाइयों में पड़ी है, उसकी वजह ये अनवरत झूठ का पारावार है, जो रियलिटी बाइट के सामने अब धराशायी हो गया है। सच्चाई ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी बात चल रही है बाकायदा। चैनल्स अलग अलग हैं, बहुत सारे चैनल होते हैं। अभी हम पेशेवर लोगों के चैनल पे गए हुए हैं, और उसने नवारो ने जो फोटो, ओ सॉरी नवारो कह रहा हूं, वो मैसन या क्या नाम है इनका, जो मेन लॉबीइस्ट है, 1.8 बिलियन मिलियन हम जिनको दे रहे हैं सालाना, तो उन्होंने जो फोटो डाला है वो है उसी टीम में, और इसलिए उन्होंने डाला, और उसके रिजल्ट हम देख रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने नर्म किया ट्रंप को, और फिर ट्रंप ने एक दूसरी नरमी अभी परसों दिखाई, तुरंत ही हमारे यहाँ से जो पीएम महीनों नाम नहीं लेते थे, ट्रंप की जरा सी हरी घास देखते ही तुरंत बड़ा सा ट्वीट उनका आ जाता है, दोबारा भी आ गया है। और जैसा वो उनके अधिकारी दावा कर रहे हैं, महीने भर में या हो सकता है उससे भी जल्दी हम लोग किसी डील में होंगे अमेरिका के साथ। अब उसमें हमें कितना हम कितना बचा पाएंगे और कितना हम खोएंगे, ये जब डील फाइनलाइज होंगी तब चीजें हमारे पास आएंगी। लेकिन हम इस सच्चाई को हमें अपने मतलब अपने देश के साथ शेयर करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम एक इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे दुनिया में हम किसी को अटका सकें, खासकर अमेरिका को। तो हम अभी इस स्थिति में नहीं है, हम चीन को भी नहीं अटका सकते, ना अमेरिका को भी अटका सकते। तो ये जो हम पोस्चर करते हैं वो हमारा गलत है। रियलिटी ये है कि हमें जरूरत है, अमेरिका से रिश्ते की भी जरूरत है, चीन से भी रिश्ते की जरूरत है, रूस से भी रिश्ते की जरूरत है, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कठिनाइयां आई हैं, सारी दुनिया के सामने आई हैं, हम भी ठीक करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार इस ईमानदारी के साथ पब्लिक में होती, तो उसे ये हास्यास्पद स्थिति जो बन गई है, जिसको हमारे मीडिया के ढोल ने बना दिया है, जो इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका था अभी 4 दिन के स्क्रिमिश में, उससे समस्या हो गई है कि उसने जो परसेप्शन जनरेट किया है समाज में, वो एकदम विपरीत है। और उसको कहने में सिर्फ मीडिया ही शामिल नहीं है, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी के बिना होता नहीं है। गृह मंत्री जी का बयान है। अरे भाई, कौन सा दुनिया का ऐसा फैसला है जिसमें मोदी जी के बिना नहीं हो सकता? तो और मोदी जी उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो ये चीजें हास्यास्पद हो जाती हैं। और चूंकि आप ठीक है, भारत में मीडिया को
चूंकि मीडिया की स्थिति ऐसी है कि 450 चैनलों में आपके 4-5 ग्रुप छोड़ के सब घाटे में है, सब आपकी सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर है, तो आपने उन्हें वो बना दिया है जो वो बन गए हैं। उसके जरिए आप जो चाहे सो कहलवा लें, जब चाहे अपनी पीठ ठोक लें। लेकिन दुनिया भर में ये माध्यम है और इंटरनेट ने चीजों को इतना सुलभ कर दिया है कि कोई चीज छुपाना आसान नहीं है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है जो इसमें कम चर्चा जिसकी हुई, वो है कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, ये धनी व्यक्ति, इस सरकार के सबसे प्रिय व्यक्ति के ऊपर चल रहा है एक मुकदमा। भारत और अमेरिका के रिश्तों में सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से वो भी एक अड़चन है, क्योंकि सरकार उसको दिए गए नोटिस को भी पिछले 6 महीनों में डिलीवर भी नहीं कर पाई, कर नहीं रही है, सभी जान रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इशू है, लेकिन भारत इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि उसको उस मुद्दे को ट्रंप के सामने रखे और मनवा सके। और ट्रंप का देश भी इस तरह का नहीं है कि वहां ऐसी डील इतने ओपन में हो सके। वहां के इंस्टीट्यूशंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वहां का प्रेस ट्रंप की रोज आलोचना उस तरह से मुंह पे उनके करता रहता है जैसा भारत में नहीं करता। वहां के इंस्टीट्यूशंस ट्रंप के विरुद्ध फैसले देते हैं, वहां के कोर्ट्स देते हैं, वहां के लोग खड़े हैं और जो जिन एजेंसियों के पास ये मामला है वो ऐसे सरेंडर नहीं कर देंगी। वो चीजें उतना सरल नहीं है अमेरिका के लिए, लेकिन ये बात भी हमारे विमर्श में नहीं है। तो इन सब वजहों से हमारी विदेश नीति और हमारा पूरा जो हमने जो बता रखा था सब अपने देश को ज्यादातर, वो अब एक तरह से आप कहें कि उसका एक्सपोजर हो गया है। इस लड़ाई के दौरान भी जो पाकिस्तान से 4 दिन चली उससे हुआ पहले तो, और उसके बाद लगातार घटनाएं ऐसी घटती चली गई। वैसे उसका बीज तो वहीं से पड़ा जिससे हम एक्सपोज होते चले गए। और अब हम रियलिटी पे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से ये जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस के बड़े से बड़े हिस्से को बचा सके। पूरा तो अब हम नहीं बचा पाएंगे।